भैया बहनों, इसके पहले के वीडियो में समास प्रकरण के अंतर्गत हम सब ने अव्ययी भाव समास तक की चर्चा की थी। इसके आगे जो आता है वो है द्वंद्व समास। वास्तव में द्वंद्व का समास होता है का अर्थ होता है प्रतिस्पर्धा करना, प्रतियोगिता करना, एक से दूसरा आगे बढ़ने की कोशिश करता है और सभी अपने को प्रमुख बनाने की, स्थापित करने की कोशिश करते हैं। जैसे कभी कभी ये होता है कि कक्षा में एक सीट आगे की होती है, रोजाना कोई दो भैया बैठते हैं, किसी दिन आकर कोई तीसरा बैठ जाता है, तो वहाँ पर उसमें लोग आपस में लड़ने लगते हैं कि हम ही इस सीट पर बैठेंगे। तो आचार्य जी निर्णय करते हैं कि चाहे आप इस सीट पर बैठें या आप बगल वाली सीट पर बैठें, सब मिलाकर आप कक्षा में ही रहेंगे। अर्थात आप यहाँ से बाहर नहीं, आपका महत्व किसी प्रकार से कम नहीं होता है। या एक ही सीट पर एक दाएं बैठता है, एक बाएं बैठता है, आपस में लोग स्थान बदल लेते हैं, उसमें भी लड़ने लगते हैं। तो चाहे आप दाईं ओर बैठें या आप बाईं ओर बैठें, आप रहेंगे पहली सीट पर। इसी प्रकार से इसमें भी जैसे लोग कहते हैं माता पिता, तो माता पिता कहिए या फिर पिता माता कहिए, दोनों में कोई अर्थ नहीं है। सब मिलाकर के इसमें जो माता और पिता और शब्द बीच में लगाते हैं, इसका लोप करते हैं। हम सब प्रारंभ में ही इस बात को पढ़ चुके हैं कि समास में कुछ शब्दों का लोप करके एक जो शब्द समूह होता है उसको छोटा किया जाता है। जैसे यहाँ देखेंगे माता और पिता, तो इसका रहता है माता पिता, और का लोप कर दिया गया और इस और के स्थान पर एक छोटी सी पर इसको हाइफन अंग्रेजी में कहते हैं या हिंदी में कहते हैं योजक चिन्ह, इसको हम लगा देते हैं। और इस प्रकार से जो अर्थ माता और पिता का है वही अर्थ माता पिता का भी हो जाता है। अब बात शुरू में आई कि दोनों पद प्रधान होते हैं, तो चाहे हम माता पिता कहें या पिता माता कहें, इसमें भी कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि हम पिता और माता या पिता माता कहते हैं तो भी उसका वही अर्थ है और वही उसका सम्मान है, वही उसका मूल्य है, उसमें किसी प्रकार से कोई कमी नहीं होने पाती है। ऐसे ही दिन और रात, दिन रात, खाना और पीना, खाना पीना, उठना और बैठना, उठना योजक चिन्ह लगाएंगे, बैठना। इस प्रकार हमने देखा कि और को लोप करते जाते हैं और ये शब्द छोटा होकर के क्रमशः केवल खाना पीना, उठना बैठना, दिन रात, माता पिता इस प्रकार से रह जाता है। अब दोनों प्रमुख हैं, चाहे हम रात दिन कहें या दिन रात कहें, पिता माता कहें या माता पिता कहें। पिता को इधर आने से, माता को बाद में जाने से उनका मूल्य कम नहीं होता, उनका अस्तित्व कम नहीं होता, वो बराबर बने रहते हैं। इसलिए इसमें दोनों पद प्रधान माने जाते हैं, कोई पहले रहे या कोई बाद में है। यह दोनों इतने भी समास हैं, सभी समासों में सबसे सरल समास यही है, क्योंकि हम लोग दैनिक जीवन में अपने अनेक ऐसे शब्द युग्म प्रयोग करते हैं जिनमें द्वंद्व समास का प्रयोग करते हैं। बिना समास पढ़े ही आप जानते होंगे कि जो बच्चे विद्यालय बिल्कुल नहीं जाते वह भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। माता पिता, खाना पीना, उठना बैठना कहते सुने जाते हैं, क्योंकि सबसे सरल है। आप नहीं जानते कि आप सामासिक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, परंतु आप ऐसा कर रहे हैं।
तो ये मिलाकर के इसको हम कहेंगे समास विग्रह और इसे कहेंगे सामासिक शब्द। अब अगला अंतिम जो है वह है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, ना प्रथम यानी पूर्व पद और न तो उत्तर पद। ये दोनों पद मिल करके एक तीसरा पद बनाते हैं, वही प्रधान होता है और उसी के अर्थ के आधार पर हम ये निर्णय करते हैं कि उस शब्द का अर्थ क्या हुआ, उस शब्द में समास कौन सा है। जैसे हम लोग एक शब्द प्रायः प्रयोग करते हैं, हम सबके घरों में होती है चारपाई। अब आपको चारपाई, जैसे ही आपके सामने चारपाई का नाम लिया आता है तुरंत आपको ये बात ध्यान में आ जाती है कि चारपाई क्या होती है। बांस की एक बनी हुई लकड़ी के पाए और बांस के उसमें पट्टियाँ लगी होती हैं, रस्सी या पट्टे से बुनी जाती है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में, लोक भाषा में, बोली में खाट कहते हैं या खटिया कहते हैं। वैसे तो चारपाई मेज के भी चार पाए होते हैं। चारपाई का शाब्दिक अर्थ है चार पैरों वाला या चार पैरों वाली। तख्त के भी चार पैर होते हैं, कुर्सी के भी चार पैर होते हैं, स्टूल के भी चार पैर होते हैं। तो चार पैर तो सबके हैं, लेकिन यहाँ चारपाई का सामान्य अर्थ नहीं है। यहाँ हो गया बांस या लकड़ी से बना हुआ बैठने का या सोने का, रहने का वो उपकरण या वो स्थान जो रस्सी से या पट्टे से बुना जाता है, जिसको हम लोग खाट कहते हैं। चारपाई का नाम लेते ही तख्त, कुर्सी या मेज की बात ध्यान में नहीं आती, बल्कि खाट की ही बात ध्यान में आती है। इसलिए चारपाई माने खाट, कुर्सी या मेज या कोई सामान्य अर्थ नहीं है, यहाँ पर चार पैरों वाला नहीं है। इसी प्रकार से एक शब्द हम लोग कहते हैं तो होता है खाट। अब आगे चार पैर हैं जिसके अर्थात खाट। अब आगे क्रम आता है, जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं पंकज। यहाँ पंक माने होता है कीचड़ और ज माने होता है जो उसमें उत्पन्न होता है, जो उसमें पैदा होता है। तो कीचड़ जो कि तालाब में होता है, नदियों में होता है, जलाशयों में होता है। तो कीचड़ में तो जलकुंभी भी होती है, कीचड़ में शैवाल भी होती है, मछलियाँ भी होती हैं, घोंघे भी होते हैं, अन्य अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं, अनेक प्रकार के जीव जंतु होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जब पंकज शब्द का प्रयोग करते हैं तो पंकज का अर्थ मछली या कीचड़ या घोंघा इस प्रकार से न हो करके वह अर्थ होता है कमल के लिए। तो पंकज का नाम जैसे आता है तो हमारा ध्यान कमल की ओर चला जाता है। यह एक विशेष अर्थ है पंकज का। सामान्य अर्थ है कीचड़ में पैदा होने वाला और विशेष अर्थ है कमल, जो कीचड़ में बहुत चीज़ें पैदा होती हैं, इसलिए हम सामान्य अर्थ नहीं लेते। और तीसरा जो अर्थ है अब यहाँ पर पंक अर्थात कीचड़ में पैदा होने वाला अर्थात कमल। तो जब तक हम कमल नहीं कहेंगे, अगर हमने केवल ये लिख दिया कि पंख अर्थात कीचड़ में पैदा होने वाला, तो इससे अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता कि हम क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि तीसरा पद तो इसमें आया ही नहीं। जब तक तीसरा पद नहीं आएगा तब तक इस समास का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। और जैसे ही कमल आएगा तो तुरंत स्पष्ट हो जाएगा कि पंकज का अर्थ कमल होता है और पंकज शब्द जो है
इसमें बहुब्रीहि समास है। खाट में बहुब्रीहि समास है, चारपाई में बहुब्रीहि समास है। इस प्रकार से अब आगे देखें, तिरंगा। वैसे तिरंगी तो बहुत चीजें हो सकती हैं। आप अपने कंधे पर गमछा रखते हैं, वो भी 3 रंग का आप खरीद सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही तिरंगा शब्द मुंह से निकलता है, तुरंत ये बात ध्यान में आ जाती है कि तिरंगा का अर्थ भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। 3 रंगों वाला अर्थात भारत का राष्ट्रीय ध्वज। तो जब राष्ट्रीय ध्वज की बात आएगी तो वह विशेष अर्थ हो जाएगा। और केवल तिरंगा कहेंगे तो 3 रंगों का तो कुछ भी हो सकता है। कोई अपना कुर्ता 3 रंगों का बनवा ले, कोई गमछा 3 रंग का, कोई टोपी 3 रंग की लगा ले, तो एक अलग बात है। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज, यहाँ पर जो तीसरा पद बनेगा वो बनेगा राष्ट्रीय ध्वज। तो हमने यहाँ पर देखा इस प्रकार से कि दोनों पद, पहले देखिए यहाँ पर नति माने 3 और रंगा माने रंग, न यहाँ पर 3 का कोई महत्व है और न यहाँ पर रंग का कोई महत्व है। यहाँ महत्व है राष्ट्रीय ध्वज का। जब राष्ट्रीय ध्वज आया तभी माना गया कि बहुब्रीहि समास यहाँ पर हुआ। जब तक तीसरा पद ना निकले तब तक ऐसा हमको नहीं मानना चाहिए। तो भैया बहनों, समास प्रकरण आज समाप्त हो गया है। आगे के जो उपसर्ग और प्रत्यय से जुड़े शब्द हैं, इसके बाद में वाक्य रचना है, इन पर वीडियो जारी की जाएगी।